It's real analysis part B question. Part B question from second shift. Mean only one option is correct. ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है, क्या डिफाइन कर रखा है इसने। एन इनफाइनाइट बाइनरी वर्ड इनफाइनाइट बाइनरी वर्ड मीन सीक्वेंस। ए इज ए स्ट्रिंग like this, a1 a2 an, like this. Mean this is type of a sequence, just like a sequence where an is equal to an belongs to set 0, 1. मीन ये आपकी एक स्ट्रिंग है जिसको वर्ड बोलते हैं। आपकी जो a1 a2 a3 क्या 0 और 1 है, लाइक दिस 1 1 1 एंड सो ऑन, 1 0 1 0, लाइक दिस जस्ट लाइक ए सीक्वेंस। ठीक है, फिक्स ए वर्ड एस, एक एस वर्ड फिक्स कर लिया, S1 इसकी पहली टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, वेयर Sn इज इक्वल टू 1 इफ एंड ओनली इफ n इज प्राइम। ठीक है, S आपका किस टाइप का हो गया कि जब n अगर प्राइम हो जाए तो वहाँ पर 1 रख दो, बाकी 0 और 1 कुछ भी रख देते हैं। जैसे कि पहली पोजीशन तो कुछ भी आ सकता है 0 और 1, सेकंड पोजीशन 2 तो प्राइम है, यहाँ आ जाएगा 1, 3 भी प्राइम है, 1 आ जाएगा, 4 तो प्राइम नहीं है, वहाँ पर अपना 0 1 कुछ भी आ सकता है, 5 इज अगेन ए प्राइम, 6 not a prime, 7 is a prime, like this where star may be 0 और 1। तो इस टाइप का कोई एलिमेंट फिक्स कर लिया इन्होंने। ठीक है, यहाँ पर ये अपना S1 बन जाएगा, ये अपना S2 हो गया, like this। ठीक है, वेयर Sn इज इक्वल टू 1 इफ एंड ओनली n इज ए प्राइम। ठीक है, लेट अब उसने एक सेट डिफाइन कर दिया, इस सेट के अंदर वे सारे इनफाइनाइट स्ट्रिंग बोलो या वर्ड बोल लो, a1 a2 an such that m belong to natural number, such that there exists m belong to natural number such that an is equal to Sn for all n greater than equal to m। मतलब आफ्टर सम स्टेज a is same as s, जैसे कि 5 स्टेज के बाद एक a और s इक्वल हो जाए, ठीक है ना, उससे पहले कुछ भी आ जाए, व्हाट इज द कार्नलिटी ऑफ द सेट एस। इस टाइप के क्वेश्चन पहले पे आए हुए हैं, लेकिन उनका नाम इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस रख दिया या कुछ और रख दिया, बस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज क्वेश्चन इजी है। तो एस की कार्नलिटी पूछी है, क्या 1 होगी, फाइनाइट होगी, काउंटेबल इनफाइनाइट होगी या अनकाउंटेबल होगी। ठीक है, एस के एलिमेंट क्या है, पहली बात तो ए क्या है अपना, ए इज लाइक दिस, a1 a2 a3 एंड सो। अब S के अंदर एलिमेंट क्या है, S के अंदर वे सब A आएंगे सच दैट an इज इक्वल टू Sn आफ्टर सम स्टेज इज से n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m मे बी 1 मे बी 2 मे बी 3 बिकॉज m इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हम ऐसा कर लेते हैं ना, इसको डिवाइड पार्टीशन कर लेते हैं, इसके Sn इज इक्वल टू an इज इक्वल टू Sn फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे ले लेते हैं, सारी पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। an इज इक्वल टू Sn फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ले लेते हैं, इसमें सारी चॉइसेस आ जाएंगी। Sn इज इक्वल टू an इज इक्वल टू Sn फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ले लेते हैं, लाइक दिस an इज इक्वल टू Sn फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड सो। ठीक है ना, इसमें सारे अपने s के एलिमेंट आ जाएंगे, जो कैपिटल S अपना डिफाइन किया ना कि an इज इक्वल टू Sn फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी, तो मैंने सारी चॉइसेस ले ली। ठीक है, ये कितनी स्टेज बन गई, ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज, ये थर्ड स्टेज एंड सो, ये काउंटेबल स्टेज आ गई। ठीक है ना, और अगर हर स्टेज के अंदर काउंटेबल एलिमेंट हो जाए देन वी यूज़ द रिजल्ट काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, तो ये सेट अपना क्या बन जाएगा, काउंटेबल। अगर एक भी इनमें से अनकाउंटेबल बन गया तो सेट क्या बन जाएगा अपना, अनकाउंटेबल। ठीक है, अब आते हैं हम पहली स्टेज के ऊपर, an इज इक्वल टू Sn फॉर ऑल n ग्रेटर देन, इस केस में तो क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू S ही बन जाएगा, जब सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो गए तो ऐसे ही बन गया, तो इस स्टेज में तो सिर्फ एक चॉइस आएगी, एक का मतलब काउंटेबल। ठीक है, सेकंड स्टेज में आ जाते हैं, ए किसके इक्वल है, a1 a2 a3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें क्या कह रखा है, an इज इक्वल टू Sn आफ्टर सेकंड स्टेज, तो इसका मतलब इस सेकंड स्टेज से आगे ये तो S के इक्वल हो गया, और यहाँ पर क्या रह गया, a1 या तो 0 होगा या 1 हो गया, तो इसमें 2 ही एलिमेंट आए। ठीक है ना, 2 एलिमेंट मीन काउंटेबल, तो फर्स्ट स्टेज में भी काउंटेबल आया अपने एलिमेंट, सेकंड स्टेज में भी क्या आए, काउंटेबल आए। अब थर्ड पे आ जाते हैं, जब हम थर्ड स्टेज को डिस्कस करते हैं
तो ये क्या है, दिस ए इज इक्वल टू A1 A2 A3 एंड सो ऑन। इसमें क्या है, AN इज इक्वल टू SN आफ्टर स्टेज 3। ठीक है, तो मतलब A3 से आगे ये किसके इक्वल है, S के इक्वल है। पहले कुछ भी हो सकता है, पहले इसकी 2 चॉइसेस है, A1 के 0 1, A2 की भी क्या चॉइस है 0 1, कुल मिला के ये 4 चॉइसेस बन गई, काउंटेबल बन गया ना। थर्ड स्टेज में भी क्या बन गया, काउंटेबल एलिमेंट्स आएंगे। ऐसे ही इसको डिस्कस कर सकते हैं हम, जब यहीं से वैसे एस्टिमेट लग ही गया अपना। A इज इक्वल टू A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। इसने क्या कहा, A4 से आगे ये किसके इक्वल है, S के इक्वल है। उससे पहले इसकी 2 चॉइसेस है, इसकी 2 चॉइसेस है, इसकी 2 चॉइसेस 0 1। ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 चॉइस बन गई अपनी। तो इस स्टेज में भी क्या बन गया, काउंटर। कुल मिला के हर स्टेज में क्या बन, कितने एलिमेंट आएंगे कैपिटल एस के अंदर, काउंटेबल आएंगे। और कितनी स्टेजेस है ये काउंटेबल स्टेजेस है। तो बाय यूजिंग द रिजल्ट काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, आवर डिफाइंड सेट एस विल बी इज काउंटेबल इनफाइनाइट, काउंटेबल इनफाइनाइट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी सी, इज आर इनकरेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चन